खबर यूपी के झांसी से है, जहां 4 सितंबर 2016 को श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए खातीपाबा निवासी कैप्टन अजी एंथोनी के स्मृति द्वार पर आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा मंडल झांसी एवं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। खातीपाबा क्षेत्र स्थित शहीद कैप्टन अजी एंथोनी की याद में पूर्व में बनाए गए स्मृति द्वार पर आज कैप्टन एंथोनी की माताजी श्रीमती ए थॉमस के मुखातिथ्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित नागरिकों, पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा में उपस्थित लोगों ने स्मृति द्वार की जर्जर बदहाल स्थिति को देखकर क्षोभ प्रकट किया एवं नाराजगी जताते हुए स्मृति द्वार के रखरखाव का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाने की बात कही। मुख्य अतिथि शहीद कैप्टन एंथोनी की माताजी श्रीमती ए थॉमस ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले उनके शहीद बेटे के सम्मान में बने द्वार की दुर्दशा सम्मान नहीं अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के नाम पर पार्क का निर्माण और मार्ग के नामकरण की भी बात कही गई थी, जो कि पूरी नहीं की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जिस शहीद ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उस शहीद की याद में बने द्वार के रखरखाव के लिए स्मार्ट सिटी के 933 करोड़ के बजट में से एक फूटी कौड़ी भी सरकार खर्च नहीं कर सकी। पूर्व सैनिकों के संगठन के मुखिया देवेश खरे ने कहा, हमारा संगठन पूर्व सैनिकों के परिवारों की सेवा एवं सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहता है। शहीद कैप्टन एंथोनी के स्मृति द्वार की यह हालत होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व सैनिकों का संगठन इसके लिए जिस स्तर पर जरूरी होगा उस स्तर पर आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सैनिकों और शहीदों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग शहीदों की कितनी परवाह करते हैं, यह इसमें स्मृति द्वार की दुर्दशा को देखकर समझा जा सकता है। विगत कई वर्षों से स्मृति द्वार की बदहाली की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्यक्रम का संचालन तिरंगा शाखा के जिला प्रभारी अनिल कुमार ने किया। अंत में आभार तिरंगा शाखा के मंडल प्रभारी राजकुमार राव ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर एस प्रसाद, महासचिव वेटरन सार्जेंट देवेश खरे, आप जिला महासचिव आशीष तिवारी, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हरिराम, सूबेदार के.एम. पांडे, ऑनरेरी कैप्टन राजवीर, वेटरन मनोज राजावत, अतुल त्रिपाठी, प्रदीप सक्सेना, ठाकुर प्रसाद यादव, बालक दास, शैलेश कुमार, राजकुमार सिंह, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला भाग्यलक्ष्मी अय्यर, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, हरीश कुमार, राम बाबू तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र, शैलेंद्र शीलू, प्रेम नारायण, संतोष कुमार, विजय कर्ण, हरिओम श्रीवास, राजकुमार फौजी, दामोदर माते, साजिद निसार, रिजवान खान, सुल्तान मिर्जा, सोनू पीटर, मोहित पंचोली, प्रवीण सिमोलिया, दिनेश वर्मा, विक्रम सिंह, मान सिंह यादव, नीलम चौधरी एडवोकेट, कामता प्रसाद, राजेंद्र पुनीत, पंकज चतुर्वेदी, बंटी आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। समाज सेवी जिन्होंने इस क्षेत्र को पहचान दी है, एकता के माध्यम से इनके स्वर्गीय पिताजी ने उनके बेटे अरशद भाई के मन में हमेशा एक चीज रहती है, 300 करोड़ विजेता का जो द्वार है, स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए आए, लेकिन शहीद के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं। कल हम लोगों ने तय किया है कि उनकी प्रतिमा स्थापित कराने के लिए, उनका पार्क बनाने के लिए और इस गेट के जीर्णोद्धार के लिए कल हम लोग इनके संयोजन में जुटेंगे और इसमें सारे सैनिक भी आएंगे। 11 बजे हम चाहते हैं आपके माध्यम से झांसी के सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेता एंथोनी के लिए कल 11 बजे कलेक्ट्रेट अवश्य। नगर निगम, अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम को अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें झांसी को 3रा स्थान मिला है क्वालिटी के मामले में। ये नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी, टकासेर खाया। बिजौली में 3 बच्चे मर गए। 5 किलोमीटर दूर कूड़ा घर बनता है, लेकिन बीच बस्ती में लोग लड़ रहे। कल सांसद जी भी देख के आए, महापौर जी भी देख के आए। गंदगी फैल रही, पानी कोई वहाँ का पी नहीं सकता, बड़ी वाली मक्खी और कीड़े वहाँ पर बिलबिला रहे, और जब महिलाओं ने विरोध किया उनको मुकदमा लाद दिया। तो ये जो पुरस्कार मिला है 3रे नंबर का, इससे एक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ये स्वच्छता है तो गंदगी किसे कहते। मैं
जो नगर निगम के बड़े अधिकारी है, अगर 1 घंटे वो बिजौली में बैठ जाए बिना मास्क के, बिना डॉक्टरी सहायता के, तो हम लोग उन्हें 1 नंबर का पुरस्कार दिलाने के लिए एक पत्र लिखेंगे। आपकी बात तो हुई थी मेयर साहब से इस विषय मेयर साहब ने कह दिया था कि हम इसको तत्काल बंद कराएंगे, लेकिन मेयर साहब की बात भी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी। कल सांसद जी से उन्होंने कहा, परसों हम और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी कमिश्नर से मिले थे कि स्वच्छ भारत का मिशन इन लोगों के लिए भी है। आज उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड और जो उसकी पीएच वैल्यू है पानी की जहरीली है, एक भैंस मर गई, तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन के बिना इस पर रोक नहीं लगेगी। और जो 3 नंबर का पुरस्कार मिला उसके बारे में नगर आयुक्त को वहीं जाके दिखाना चाहिए कि साहब इतनी गंदगी के बाद भी हम पुरस्कार ले आए, हम बहुत काबिल। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हमारा एक संगठन जो है तिरंगा शाखा, इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष कैप्टन अजी एंथोनी का शहीदी दिवस मनाते हैं। और पिछले 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष पहले से इस गेट की जो दुर्दशा थी, कैप्टन शहीद एंथोनी जिनको कि शौर्य चक्र मिला हुआ है, और शौर्य चक्र के बाद एक ये इनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हुआ। मांग हम लोग उस समय ये भी थी कि पार्क का भी निर्माण हो और एक मार्ग का भी निर्माण हो, लेकिन वो सारी मांगे तो नहीं बनी। ये गेट का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शहीदों के और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग, संगठन, पार्टियां करती हैं, तो एक गेट बनाने के बाद उस कर्तव्य की इतिश्री जैसे कर ली गई है। अगर गेट बनाया है, शहीद को आपने सम्मान देने का बात कही है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? आज अगर इस गेट की दुर्दशा आप देख लें, ऐसा लगता है कि जैसे कि कई दशकों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है। 50-100 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उस तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और 3रे नंबर और 2रे नंबर की बात होती है, और जब गेट के एक छोटे से गेट की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई रकम नहीं इन्वॉल्व है, उसकी जब बात आती है तो स्मार्ट सिटी के बजट में से चंद रुपए भी सरकार इसके ऊपर खर्च नहीं करती है। इसी क्रम में कल हमारा कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन होगा। इस विषय में आपने मेयर साहब से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? देखिए, पूर्व नगर आयुक्त जो गर्ग साहब थे, उनके समय में भी हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा शाखा लगाई थी, और उस वक्त इस पर जितने भी बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, उसके वीडियो मौजूद है। आप मीडिया बंधुओं ने उसका प्रॉपर कवरेज किया था, उसके अभी भी प्रूफ मौजूद है। हम लोग ने अपने हाथों से उसकी सेवा की थी, छुटाया था और उनको पूरा उसके संज्ञान में डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और देखूंगा और जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ना तो वो उनको आने का समय मिला और ना ही वे कोई और जिम्मेदार को। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में किसी से बात हुई? वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से लोगों के संज्ञान में उन पर डाला गया था, लेकिन किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। और ये एक प्रमुख मार्ग है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये कौन करवा रहा है, ये मशीनें कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा मिलेगा किसी को, इसलिए इसमें दिलचस्पी है। लेकिन एक जो शहीद का स्मारक है, क्या इसमें ये समझा जाए कि एक कमीशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, ये किसने लगवाई? एक अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का एक नगरा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ एक पार्क है गड़िया गांव की तरफ, पार्क बच्चों के लिए। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं देवेश खरे, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। यहाँ पर एक पूर्व सैनिकों का संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर मुझे कल ही पता लगा, हमारे एक आशीष जी हैं, रिटायर्ड सिपाही आर्मी से, उन्होंने बताया कि एंथोनी द्वार की हालत बहुत ही जर्जर है। तो उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी टीम को शाम को यहाँ पर भेजा। उसमें मेरे कैप्टन राजवीर सिंह, मनोज राजावत जी और HM निगम साहब आए। उन्होंने देखा और यहाँ की जो द्वार की स्थिति थी उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे अवगत कराया। उसके बाद मैंने आज यहाँ आकर इनकी माताजी का साल आकर सम्मान किया और सभी लोगों से ये मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है साथ मिलकर इस द्वार का जो है जीर्णोद्धार फिर से करें। सरकार तो सैनिकों के लिए बहुत काम करती है, बड़ा सम्मान, बड़ी राशि, बहुत सारी चीज़ें ये सब बातें ही करती है, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं।